स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कवर करने जा रहे हैं। यह इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 है। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर cos x plus y and using or manipulating this formula getting some other formulas for trigonometric functions. So let's start. आइए sin x के ग्राफ को देख लेते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स। जो sin x फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी रियल वैल्यूज़, एनी रियल वैल्यूज़ जो है sin x का डोमेन होता है। तो देखिए x एक्सिस को मैंने पूरा एक्सटेंड किया हुआ है और x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस में, पॉजिटिव x एक्सिस में आप जितना भी एक्सटेंड करेंगे आपको x की फिजिबल डोमेन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। बट जो रेंज होती है sin x की वो +1 और -1 के बीच में वेरी करती है। तो किसी भी फंक्शन की ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डोमेन वैल्यूज़ पर इमेज वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि sin x, sin 0 होता है, sin 90 डिग्री हमारा 1 होता है, sin -π/2 हमारा -1 होता है। यानी कि जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं उस पर साइन की वैल्यू 0 होती है और जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं उस पर हमारी साइन की वैल्यू +1 -1 +1 -1 इस तरीके से वेरी करती है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस पर जिनको हम यहाँ पर लोकेट करके और एक स्मूथ कर्व ऑब्टेन कर सकते हैं। तो sin x का ग्राफ जो है हमें इस तरीके से मिलता है। आइए y इक्वल टू cos x का ग्राफ देख लेते हैं। हमने जिस तरीके से y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करा था, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो डोमेन होता है cos x का वो रियल वैल्यूज़ होती हैं, एनी रियल वैल्यू, यानी कि हम x एक्सिस के किसी भी पॉइंट को फिजिबल डोमेन की तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जो रेंज होती है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करती है cos x के लिए भी। इसके cos x के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डोमेन वैल्यूज़ पर इमेज वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए और जो कि हमें पता भी है कि जो cos x होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर 0 होता है और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर वैल्यू हमको +1 -1 +1 -1 इस तरीके से मिलती हैं। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस जो है 0 पर 1 होता है, देन पाई पर 0 हो जाएगा, π/2 पर, फिर पाई वैल्यू पर हमारे को -1 मिलेगा, 3π/2 पर फिर 0, 2π पर +1 -1 +1, इधर इस तरीके से वेरी होता रहेगा। इधर देखिए -π/2 पर 0, -π पर -1, -3π/2 पर 0, -2π पर -2π वैल्यू पर जो है हमारी वैल्यू आ जाती है +1। तो इस तरीके से हम कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लोकेट कर लेंगे और फिर उनसे होते हुए एक स्मूथ कर्व को ड्रॉ करेंगे तो हमें y इक्वल टू cos x का एक ग्राफ मिल जाता है। आइए y इक्वल टू tan x का ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू tan x इक्वल होता है sin x अपॉन cos x। अब हमें देखना है कि sin x अपॉन cos x ये जो रेशियो है ये नॉट डिफाइंड कब होगा। ये नॉट डिफाइंड होगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्यों ये नॉट डिफाइंड होगा? क्योंकि sin x अपॉन cos x है, तो cos x जो कि डिनोमिनेटर पर है वो हमें 0 वैल्यूज देता है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो sin x अपॉन cos x का जो रेशियो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। इसके अलावा हमें sin x अपॉन cos x 0 वैल्यूज कब देगा? 0 वैल्यूज देगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चेक कर सकते हैं कि 0 पर हमको tan x 0 मिलेगा और 0 से π/2 के बीच में जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पर हमारे को वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होते होते और π/2 पर नॉट डिफाइंड। फिर हम आते हैं π/2 से पाई, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी से होता हुआ हमें 0 वैल्यूज देगा पाई पे। ठीक है, हम यहाँ से क्यों नहीं हमने स्टार्ट करा? क्योंकि π/2 पर तो नॉट डिफाइंड हो गया और जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यूज होंगी नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइड से आएगा और पाई पर हमें फिर 0 वैल्यू देगा।
और फिर ये बढ़ते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते होते और 3π/2 पर हमें फिर नॉट डिफाइंड होगा, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये हमको नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी वैल्यू देगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमें 0 वैल्यू देगा। तो कुछ इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलता है। आइए चेक कर लेते हैं y = cot x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। कुछ इसी तरह का पैटर्न है, जस्ट हमें इस तरीके से कर्व्स को ड्रॉ करना है। एक तो ये हम पैटर्न से चेक कर सकते हैं, दूसरा हमें क्या ध्यान देना है कि हमें देखना है cot x नॉट डिफाइंड कब होगा और 0 वैल्यूज के कब देगा। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि cot x होता है cos x अपॉन sin x। अब sin x जब हमारा 0 होगा तब नॉट डिफाइंड होगा। sin x 0 कब होता है? ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर तो हमारे को ये जो फंक्शन है ये 0 वैल्यू देगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ये वैल्यू हमें इनफाइनाइट वैल्यूज देगा या फिर नॉट डिफाइंड वैल्यूज देगा। तो देखिए -π पर, 0 पर, +π पर, +2π पर, यहाँ इन सभी पॉइंट्स पर हमको इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी या फिर नॉट डिफाइंड वैल्यूज मिलेगी, जबकि इंटीग्रल ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमको 0 वैल्यूज मिलेंगी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, सेकंड क्वाड्रेंट की है, इनको भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि अब देखिए π/2 और π/2 और पाई के बीच का जो क्वाड्रेंट हमारा आता है वो है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot और tan दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए वैल्यूज नेगेटिव से आएंगी। इसी तरीके से π/2 और 3π/2 और पाई ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें भी नेगेटिव आएंगी, जबकि पाई और 3π/2 के बीच में जो क्वाड्रेंट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो इस तरीके से हमें cot x का ग्राफ मिलता है। y = sec x का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए sec x होता है 1/cos x, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 1/cos x यानी कि sec x के डोमेन और रेंज क्या होंगे। डोमेन में आप ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा cos x 0 हो जाता है और हमारा sec x जो कि 1/cos x है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यानी हम ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर नॉट डिफाइंड वैल्यूज देखेंगे। इसके अलावा हमारी जो रेंज थी वो -1 से छोटी और +1 से बड़ी थी, यानी कि हमें +1 और -1 के बीच की वैल्यूज इमेज में नहीं मिलने वाली किसी भी डोमेन वैल्यूज के लिए। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम किस रेंज में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में। इन सभी चीज़ों को एक ही समय पर देख के और कुछ स्टैंडर्ड डोमेन वैल्यूज पर इमेज वैल्यूज चेक करके हम स्मूथ कर्व प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए 0 पर हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 डिग्री पर हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करेंगे 0 से π/2 की तरफ तो वैल्यू 1 से बढ़ेगी, 1 से ग्रेटर जाएगी, क्योंकि cos x जो है वो डिक्रीज करेगा। 1/cos x जो रेशियो है उसमें cos x डिक्रीज करेगा, 1/cos x डिक्रीज करेगा यानी 1/cos x इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर आप -π/2 और 0 के बीच का रेंज देखें तो यहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, यहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी जो cos x वैल्यू वो डिक्रीज करेगी, तो हमारी +1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पर π/2 और -π/2 पे यहाँ पर नॉट डिफाइंड वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप +π/2 से आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, या फिर -π/2 से आप आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो देखेंगे क्या होता है। तो देखिए π/2 से जब आप बड़ी वैल्यूज में जाएंगे, यानी कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आप मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है माइनस वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव आते आते यहाँ पे -1 तक पहुँचेंगे, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक वैल्यूज पहुँचेंगी, और ये -1 वैल्यू पाई पर पहुँचेगी। और आप जानते भी हैं कि sec पाई जो है -1 होता है, ठीक है, क्योंकि cos पाई -1 होता है, 1/-1 1 में -1 होता है। तो इस तरीके से फिर जब वैल्यू हमारी पाई और 3π/2 के बीच में जाएगी, यानी कि हमारा जो थीटा है, हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोबारा ही नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और अभी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ से जब थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा था तो हमारी वैल्यूज जो है जब इंक्रीज कर रही थी π/2 से पाई की ओर, तो हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी से
-1 तक वैल्यूज गई थी। अब ये -1 से फिर दोबारा नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर वैल्यूज जाएंगी। तो इस तरीके से हमें ये कर्व मिलता है। इस तरीके से हमें कर्व्स देखने को मिलते हैं y = sec x के लिए। ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = cosec x योरसेल्फ। आप डोमेन और रेंज वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्वाड्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए और कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक डोमेन वैल्यूज पर इमेज वैल्यूज को फाइंड करके और उन वैल्यूज को लोकेट करके स्मूथ कर्व्स y = cosec x के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब cos x + y का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास ये सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है और इसमें हमने एक एंगल लिया हुआ है AOP x डिग्री। उसके बाद हमने इस OP को इनिशियल लाइन मानते हुए एक दूसरा एंगल बनाया हुआ है POQ y डिग्री। उसके बाद हमने एक रैंडम एंगल लिया है कुछ इस तरीके से कि वो AOR हमें मिल रहा है कितना, -y। यानी जितना हमने OP पर एंगल OP रे पर हमने POQY लिया था, उसी तरीके से हमने AOR भी -y एंगल हमने लिया। अब बीच में हमको ये रैंडम कोई वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इस +y में इसको वैल्यू को जोड़ूं और -y में इस वैल्यू को जोड़ूं तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल जो है इक्वल होगा और यही इस डेरिवेशन का क्रूशियल पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो cos x और sin x होंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 चेक कीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये क्यों होंगे। मैंने पार्ट 1 में इसको यूनिट सर्कल के को एग्जांपल लेके अच्छे से समझाया हुआ है। इसी तरीके से r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एंगल पर हैं तो कोऑर्डिनेट्स होंगे cos -y, लेकिन cos -y तो cos y होता है। इसके अलावा sin -y होता है -sin y। तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके अलावा ये Q पॉइंट जो है इसके लिए एंगल x + y है, तो cos x + y और sin x + y इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास जिनके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको अभी बताए। इसके अलावा ये 4th पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे देखिए यहाँ पे 1 और 0। इसके तो क्लियर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अब आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है आपका POR और AOQ, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कंग्रुएंट हैं क्योंकि रेडियस इक्वल है और जो सेंटर एंगल है वो y + दिस रैंडम एंगल एंड -y + दिस रैंडम एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं और PR और QA ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, जिस लाइन सेगमेंट के हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी चाहिए होती है उस लाइन सेगमेंट के हमें एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो हमें PR और QA दोनों के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो अगर हम इस तरीके का रिलेशन बनाएं कि भाई PR = QA और इनके स्क्वायर्स करें तो हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, cos x - cos y। देखिए cos x - cos y, sin x - sin y, तो ये प्लस हो जाएगा फिर। तो देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है और स्क्वायर्स हमने इनके कर दिए। वो जो हमने स्क्वायर करे उससे तो इनका अंडर रूट कैंसिल आउट होगा। ये फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर से जैसे हम करते हैं ना, x2 माइनस में x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10th रिकलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से, और अगर हम इस लाइन सेगमेंट के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो इस तरह का हमको एक्सप्रेशन मिलेगा। ये जो हमें अभी इक्वेशन मिली है या एक्सप्रेशन मिला है, इसको फर्दर हम 2 to 3 स्टेप्स अगर सॉल्व करेंगे तो हमें cos x + y के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए सेकेंड लाइन में हम cos² x + cos² y - 2 cos x cos y, ये मैंने a - b² वाला फॉर्मूला ओपन करा है। इसी तरीके से मैंने सेकंड जो हमारा sin x + sin y था उसको ओपन करा। राइट हैंड साइड को कुछ थोड़ी हमने ओपन करा इस तरीके से, cos² x + y प्लस में 1 माइनस में 2 cos x + y और इंटू में 1 तो सेम रहेगा। और जो फर्दर एक्सप्रेशन था उसमें sin² x + y था। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -2 और ये -2 भी वैसे बाद में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें cos x + y जो है cos x cos y - sin x sin y मिलेगा। तो अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे
क्लास 11th का बच्चा आसानी से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकता है और दूसरे तीसरे स्टेप में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू डिराइव अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। वी जस्ट हैव टू मैनिपुलेट एंड इंटरप्रेट द अबो एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से हम मैनिपुलेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, अलग अलग तरीके से इसको यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो अदर फॉर्मूलेज हैं वो हम इस सिंगल फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, इफ़ वी पुट माइनस वाई इन प्लेस ऑफ वाई, इस फॉर्मूले में अगर हम y की जगह पर माइनस वाई पुट करें तो हमको फॉर्मूला मिलेगा कॉस एक्स माइनस वाई के लिए कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि फर्दर जब इसमें माइनस वाई आप रखेंगे ना, कॉस माइनस वाई हमारा कॉस वाई हो जाएगा और साइन माइनस वाई हमारा माइनस साइन वाई हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से माइनस था तो वो जो माइनस आएगा माइनस साइन वाई का वो उसे पॉजिटिव कर देगा। इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे पाई बाई टू और यहाँ पे x रख दें, या फिर हम यहाँ पे पाई बाई टू और यहाँ पे x रख दें, तो हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने को मिलते हैं। जैसे पहले हम पाई बाई टू माइनस एक्स यहाँ पे रख देते हैं तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर x रख दें और यहाँ पे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसको हम सॉल्व करें तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा। आप ओपन करके देखना, इसको एक्सपेंड करके देखना इस फॉर्मूले से, तो हमको साइन एक्स मिल जाएगा। व्हाट इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स, अगर पाई बाई टू तो ये है पाई बाई टू माइनस एक्स, अगर हम इस एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स रख दें तो क्या होगा? तो देखिए, कॉस पाई बाई टू माइनस और एक्स की जगह पे भी हम पाई बाई ये रख दें तो इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा कॉस एक्स। यानी कि हमें क्या निकल कर आया, हमें साइन पाई बाई टू माइनस एक्स ये पता चल गया कि कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा? वो कॉस एक्स होगा। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हमको दो फॉर्मूलेज मिल गए इसी फॉर्मूले अकेले फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके, इंटरप्रेट करके। नाउ यू कैन ईजिली प्रूव दैट टेन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉट एक्स होता है, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स टेन एक्स होता है, ये जो है इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक प्रूफ किया हुआ है, कॉसेक पाई बाई टू माइनस एक्स ये सेक एक्स के इक्वल होता है। कैसे? कॉस एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स, तो जो एक्स के अंदर होगा वो साइन के टर्म्स में मैं लिख दूंगा। कॉस एक्स क्या होता है? वन अपॉन साइन एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अभी हमने डिराइव करा है कि वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, तो ये प्रूव हो गया सेक एक्स, यानी कि इसको मैंने प्रूव कर दिया सेक एक्स के इक्वल होता है। इसको वन अपॉन साइन एक्स की टर्म्स में लिखकर आसानी से आप देखिए कॉट एक्स को कैसे प्रूव करेंगे। टेन पाई बाई टू माइनस एक्स है ना, इसको लिख देंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और फिर उनके लिए जो फर्दर हमारे पास रिजल्ट्स हैं उनको वहाँ पे पुट करेंगे, आपको ये रिजल्ट निकल कर आएगा। वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इसके इक्वल होता है एंड साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इसके इक्वल होता है। तो एक मैंने ये प्रूफ किया हुआ है, आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस में और प्लस एक्स को मैं माइनस एक्स करके लिख सकता हूँ। और ये इक्वल किसके होता है? पाई बाई टू माइनस में समथिंग किसके इक्वल होता है? कॉस समथिंग के। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये इसके इक्वल होता है। ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। इसी तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। वी कैन प्रूव रिलेशंस इन्वॉल्विंग थीटा पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स। साइन कॉस सेक टेन इनके साथ पाई प्लस एक्स पाई माइनस एक्स इस तरह के थीटाज हों तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स इस तरह के रिलेशंस के लिए जस्ट एक्सपेंड करो आप। कॉस एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखते हुए आप एक्सपेंड करो, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। फोर साइन पाई प्लस एक्स, देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया हुआ है। कैसे? पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और ये लास्ट के टू टर्म्स मैंने एक साथ रख दिए। अब ये हो गया साइन पाई बाई टू प्लस में समथिंग, ये होगा कॉस समथिंग के इक्वल, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस साइन एक्स के। ये हमने प्रूफ किया हुआ है। तो देखिए, एक फॉर्मूले को यूज करके दूसरा फॉर्मूला बनाया जा रहा है, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले को यूज करके तीसरा फॉर्मूला बनाया जा रहा है। हमारा बेसिक फार्मूला वही था, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, वही हमारा फॉर्मूला था। और उसके बाद हमने
उसको इंटरप्रेट करा, मैनिपुलेट करा, कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करे और उन जो डिराइव फॉर्मूलेज हैं उनको यूज करके फर्दर कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करे, और इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन, ये सीरीज चलती रहती है। फोर साइन पाई पाई माइनस एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और फर्दर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे और ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर थीटा 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। इनके लिए भी आप फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं, जस्ट मैनिपुलेटिंग द बेसिक फॉर्मूला फॉर कॉस एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये तीन फॉर्मूलेज को ध्यान में रखते हुए और इन थीटास को अगर आप लेते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के फॉर्म में, तो आप इन रिजल्ट्स को यूज करके जो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होता है, देखिए इसको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स प्लस वाई। पाई बाई 2 में से कोई भी थीटा माइनस करो कॉस के लिए तो साइन की वैल्यू देता है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स, ये साथ में रख दिया और ये ब्रैकेट खुली तो दोनों माइनस हो गए। इस वाले को मैंने एक साथ रख दिया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। वो जो हमें कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पता है वो मैंने यहाँ पे ओपन करा, और इसको थोड़ा सा मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू रखूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू रखूँ, तो मेरे को कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है। यानी कि साइन एक्स प्लस वाई इस तरीके से रख के फिर इसको इस तरीके से देखकर हमें ये मिला, और ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई जो है वो इसके इक्वल होता है। अब हमें एक और बेसिक फॉर्मूला मिल गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूलाज हैं जिनसे हम फर्दर दूसरे फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। अब इसी में अगर हम प्लस वाई की जगह पर माइनस वाई रख दें तो क्या होता है, फोर साइन एक्स माइनस वाई, जस्ट पुट माइनस वाई इन प्लेस ऑफ वाई और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इस तरीके से फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ यू कैन इजीली फाइंड टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। इस तरह के फॉर्मूलेज आप डिराइव अब कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कॉस एक्स प्लस वाई भी है और साइन एक्स प्लस वाई भी है, तो आप ये फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास साइन एक्स माइनस वाई भी है, कॉस एक्स माइनस वाई भी है, तो आप ये फॉर्मूलेज भी डिराइव कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि जब आप टेन एक्स प्लस वाई के लिए सॉल्व करेंगे और उसको साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस वाई लिख के और जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार हमने एक्सपेंड कर लेना है उसको। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल होता है टू साइन एक्स कॉस वाई। देखिए ये तो सेल्फ प्रूव्ड है। आप लेफ्ट हैंड साइड को इन सभी एक्सप्रेशन में, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके ये फोर एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि आप क्या करना है, जस्ट एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट राइट हैंड साइड एक्सप्रेशंस। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, आप सभी के फॉर्मूलेज तो जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड आपको 2 to 3 स्टेप्स में अपने आप मिलेगी। तो सेल्फ प्रूव्ड एक्सप्रेशंस हैं, इनको तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। अब इनसे हम कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं इनको यूज करके, वो इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू पुट x इजक्वल टू a प्लस बी, वाई इजक्वल टू a माइनस बी, अगर हम इस तरह की कुछ कंडीशंस लेट कर लेते हैं तो हमारा x प्लस वाई जो है 2a, अब इसको ऐड करो और एक बार माइनस करो, इस लीनियर इक्वेशन के सेट को एक बार ऐड करो एक बार माइनस करो, तो आपको a की वैल्यू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और b की वैल्यू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 मिलेगी। नाउ एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये जो हमारे अबो फॉर्मूलाज हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप a प्लस बी a माइनस बी इस तरीके से एक्सपेंड करो तो आपको क्या मिलेगा, 2 साइन a साइन b, इस तरीके से मिलेगा 2 साइन a साइन b आपको मिलेगा। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई, जहाँ पर x माइनस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा है, यहाँ पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी रखना है। और अब आप एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा, देखिए साइन a प्लस बी
साइन ए माइनस बी, तो ऐसे ही है साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई जो था उसी पे हमने ए और बी रखा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस बी, क्यों, देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई और एक्स और वाई की जगह पे हमने ए भी रखे हुए हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ए की जगह पे क्या था एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, बी की जगह पे ये, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी, ए प्लस बी हमारा एक्स है, ए माइनस बी वाई है। तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से और फिर देखा कि ए प्लस बी तो हमारा एक्स है और ए माइनस बी हमारा वाई है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। इसी तरीके से आप इन रिलेशंस के लिए भी इस तरह के रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ पर y है वहाँ पर आपको x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर आपको x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, और जहाँ पर आपके x प्लस वाई और ये फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर आपको साइन x माइनस साइन वाई, कॉस x प्लस कॉस वाई, कॉस x माइनस कॉस वाई, इस तरीके से रिलेशंस मिलेंगे। एक बार आप ट्राई करेंगे एक फॉर्मूले को और फर्दर ड्राइव करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू कैन सॉल्व फॉर साइन एक्स माइनस साइन वाई, देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो उसके लिए आपको रिलेशन मिलेगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। मतलब आप इन फॉर्मूलेज को रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो साइन एक्स माइनस में साइन वाई, कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई, कॉस एक्स माइनस में कॉस वाई, इनके भी आप रिलेशंस इसी तरीके से। अब कुछ और फॉर्मूलेज देख लेते हैं। साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स, और इसको साइन ए एक्स प्लस वाई वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा है उस तरीके से अगर हम रखें तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस तरीके से करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह हमारा एक्स ही एक्स है। 2 टाइम्स हमको साइन एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा। कॉस 2x को ऐसे लिख सकते हैं, और इसको फिर दोबारा फर्दर आप ओपन करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले को यूज करके, तो आपको सबसे पहले ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और इस एक्सप्रेशन में आप एक बार साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे और एक बार साइन को ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको एक बार ये फॉर्मूला मिलेगा और एक बार आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। tan 2x को ऐसे लिख सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला आपने डिराइव करा हुआ है पहले से tan x प्लस वाई का, उसमें आप x और y दोनों की जगह पे x रखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके अलावा यू कैन डिराइव sin 3x cos 3x tan 3x, इनके फॉर्मूलेज भी इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको चेंज करके डिराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव करा हुआ है cos 3x का, cos 3x होगा cos 2x प्लस x, तो cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x, वही फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का। फिर इसको तो हमने cos 2x का फॉर्मूला हमने डिराइव करा हुआ है, cos 2x का भी मैंने बताया आपको। अब cos 2x के कई एक्सप्रेशन हैं, हम क्योंकि cos 3x के लिए डिराइव कर रहे हैं तो हम cos 2x का जो x cos x की टर्म में रिलेशन है उसके टर्म्स में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। cos 2x को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन हम cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, देन cos x माइनस में देखिए साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और एक sin x हमारे पास और है, तो ये इसको पूरा अगर आप ओपन करेंगे 2 sin x cos x और इसको यूज करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा 2 sin स्क्वायर x cos x। अब इस sin स्क्वायर x को cos की टर्म में कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो उसको हम cos स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो वो माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास -3 cos x और 4 टाइम्स cos क्यूब x मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको यही रिजल्ट निकल कर आने वाला है, यानी कि cos 3x को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप sin 3x को sin की टर्म्स में और tan 3x को tan की टर्म्स में 3x के फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे। sin 2x को ऐसे तो लिखना आपने सीख लिया है इस तरीके से सॉल्व करके, बट sin 2x को आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको आपने ऐसे लिखा और इसको आपने cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा है जो कि 1 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब इसे आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 tan x आएगा और नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा, यानी कि आप
साइन 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं और साइन 2x को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये हमने यहाँ पे वही बात है, इंटरप्रेट करा है, मैनिपुलेट करा है। यू कैन ईजिली प्रूव cos 2x इज इक्वल टू दिस। जिस तरीके से हमने साइन 2x को इस रिजल्ट के अलावा भी एक दूसरे रिजल्ट में प्रूव करके दिखाया, इसी तरीके से आप cos 2x को भी, cos 2x के लिए आपके पास ये फॉर्मूलेज है ना, ये फॉर्मूलेज है। cos 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, cos 2x को पहले ऐसे लिख लेना है जो कि आपने प्रूफ किया हुआ है। उसके बाद आपने इसको फर्दर डिवाइड या मल्टीप्लाई किसी तरीके से इस फॉर्म तक ले जाना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो क्लियर है कि आप इसे cos स्क्वायर x से डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ से हिंट मिल गई है आपको, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आपने इसको पहले तो इसको लिख देना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि 1 है। और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि हम ये सभी फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हम थर्ड वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।